अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ 3 डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें एमडी कैट के पासिंग परसेंटेज को 65% से कम करके 50% पे कर दिया गया। और इसके साथ ही सिंध की जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना, जो कि सिंध के तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन करेगी, तो उस यूनिवर्सिटी को ऑर्डर दे दिया गया कि आप अपने एडमिशन स्टार्ट कर दें और जो एमडी कैट का पासिंग क्राइटेरिया है वो 50% होगा और उस हिसाब से ही स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करेंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड फिर उसके फ़ौरन बाद पीएमसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और पीएमसी शुरू से ही किसी भी प्रोविंस या रीजन को हरगिज़ अलाउ नहीं कर रही है कि वो अपना पासिंग परसेंटेज जो है वो एमडी कैट का 65% से कम करें। लिहाजा जैसे ही सिंध गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके फ़ौरन बाद ही पीएमसी ने दोबारा से नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उस नोटिफिकेशन में क्लियरली ये बात बता दी गई कि किसी भी रीजन या किसी भी प्रोविंस के स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं होगा कि उनके अगर एमडी कैट में 65% से मार्क्स कम हों और वो किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सके। अगर कोई स्टूडेंट एमडी कैट को 65% मार्क्स के साथ क्वालिफाई नहीं कर सका है और इसके बावजूद एडमिशन ले लेता है तो वो अपने रिस्क पे ले और पीएमसी ऐसे स्टूडेंट की डिग्री को हरगिज़ तस्लीम नहीं करेगी। नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि पीएमसी एक्ट 2020 के मुताबिक कोई भी स्टूडेंट जब तक एमडी कैट को पास नहीं कर लेता तो वो किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है और ये रूल पाकिस्तान के तमाम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के ऊपर लागू होता है। अब इस पॉइंट को लेकर सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि पीएमसी के एक्ट में एमडी कैट को पास करने की शर्त तो ज़रूर लिखी गई है, लेकिन कहीं भी पासिंग परसेंटेज जो कि पीएमसी क्लेम कर रही है 65%, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। तो 18वीं तरमीम का भी वो फिर हवाला लेते हैं कि चूंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबे अब खुद मुख्तार हो चुके हैं, लिहाजा सिंध गवर्नमेंट के जो तमाम जो अंडर आते हैं मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस, तो वो अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं, वो अपनी खुद की पासिंग परसेंटेज सेट कर सकते हैं। लिहाजा सिंध गवर्नमेंट ने पासिंग परसेंटेज को रिड्यूस करके 50% तक सेट कर दिया हुआ है। लेकिन इसके मुकाबले में नोटिफिकेशन के सेकंड पैराग्राफ में पीएमसी की तरफ से ये बात मेंशन की गई है कि पीएमसी एक्ट 2022 के मुताबिक नेशनल मेडिकल एंड डेंटल एकेडमिक बोर्ड और मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के पास ही ये अथॉरिटी है कि वो एमडी कैट के स्टैंडर्ड्स और पासिंग परसेंटेज को सेट कर सकें। इसलिए कोई और दूसरी एंटिटी या अथॉरिटी एमडी कैट के पासिंग मार्क्स को सेट नहीं कर सकती है और पीएमसी की तरफ से एमडी कैट के पासिंग मार्क्स को 65% या 137 मार्क्स करार दिया गया है और ऐसे तलबा जिन्होंने एमडी कैट को मिनिमम 65% मार्क्स के साथ क्वालिफाई नहीं किया है, तो अगर वो इलीगली किसी कॉलेज में एडमिशन ले भी लेते हैं तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ऐसे स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन नहीं करेगी। और अगर कोई स्टूडेंट एमडी कैट को क्वालिफाई किए बगैर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेता है तो वो अपने रिस्क और कॉस्ट पे एडमिशन ले और पीएमसी ऐसे स्टूडेंट्स को हरगिज़ एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके बाद पीएमसी की तरफ से ऐसे तमाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस को वार्निंग भी जारी की गई है कि अगर वो किसी स्टूडेंट को एमडी कैट पास किए बगैर एडमिशन देते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और ऐसे मेडिकल या डेंटल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल की जा सकती है। इसके बाद आखिरी पैराग्राफ में ये बात लिखी गई है कि पीएमसी एक्ट 2020 के मुताबिक अगर किसी स्टूडेंट ने एमडी कैट को क्वालिफाई नहीं किया है तो वो पाकिस्तान में कहीं भी एमबीबीएस या बीडीएस के प्रोग्राम में एडमिशन हासिल नहीं कर सकता है और कोई भी स्टूडेंट एमडी कैट को क्वालिफाई किए बगैर पाकिस्तान में मेडिकल या डेंटल प्रैक्टिशनर के तौर पर लाइसेंस हासिल नहीं कर सकता है। इस नोटिफिकेशन के आखिरी पैराग्राफ को लेकर स्टूडेंट्स में अगेन कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है और ऐसे स्टूडेंट्स भी अब इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं जो आउट ऑफ कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हैं कि भाई जब तक एमडी कैट क्वालिफाई नहीं होगा तो आपको पाकिस्तान में मेडिकल या डेंटल प्रैक्टिशनर के तौर पर लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस पैराग्राफ को गौर से पढ़ें तो यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान की बात की जा रही है कि पाकिस्तान में एमडी कैट को क्वालिफाई किए बगैर एमबीबीएस या बीडीएस के प्रोग्राम में एक तो दाखिला नहीं हो सकता और अगर आप किसी तरीके से दाखिला ले भी लेंगे तो पीएमसी ऐसे स्टूडेंट्स को हरगिज़ लाइसेंस जारी नहीं करेगी। यहाँ कहीं पर भी आउट ऑफ कंट्री से एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट्स का जिक्र नहीं हो रहा, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री से आप एमडी कैट को क्वालिफाई किए बगैर या इवन अपीयर हुए बगैर भी वहाँ पर जाकर एमबीबीएस या बीडीएस का प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो आउट ऑफ कंट्री जाकर एमबीबीएस बीडीएस करना चाह रहे हैं या जो ऑलरेडी वहाँ पर कर रहे हैं तो वो इस बात को लेकर हरगिज़ परेशान ना हो। बाकी इस इशू से रिलेटेड आपके साथ इस वीडियो में भी डिटेल में एलेबोरेशन की गई थी कि किस तरीके से सिंध में और पीएमसी के खिलाफ अब ये एक क्लैश चला हुआ है और किसी तौर पर भी पीएमसी सिंध की इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करने वाली। इससे पहले पीएमसी की तरफ से बाकायदा महकमा सेहत की तरफ से ख़त भी लिखा गया, पीएमसी को रिक्वेस्ट की गई कि आप पासिंग परसेंटेज को कम करें, लेकिन पीएमसी ने कम नहीं की है। अब सिंध काबीना की तरफ से बाकायदा इसकी मंजूरी हो जाने के बावजूद भी पीएमसी जो है वो इसके अगेंस्ट स्टैंड लिए हुए है और वो किसी तौर पर भी सिंध की ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि पासिंग परसेंटेज कम कर दिया जाए या पासिंग परसेंटेज को 50% करके ऐसे स्टूडेंट्स को भी एडमिशन दिया जाए जो अनफॉर्चुनेटली इस साल एमडी कैट को क्वालिफाई नहीं कर सके हैं। बहरहाल ये मसला भी चलेगा और इन दी एंड होता क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। इसके बाद आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में जो कि अब स्मोक की सिचुएशन काफ़ी ख़राब
ख़राब तर होती जा रही है और बारिश के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा सर्दियों की भी हर साल छुट्टियाँ हुआ करती हैं, तो इस साल जो इनिशियल रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक ख़बर ये चल रही थी कि गवर्नमेंट को ये तजवीज़ दी गई है कि आप 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक जो है छुट्टियाँ कर दें। ये 1 माह की छुट्टियाँ होंगी, इसी में आपकी सर्दियों की छुट्टियाँ भी कवर हो जाएंगी और स्मोक की वजह से जो है ये छुट्टियों की जो ड्यूरेशन है ये प्रोलॉन्ग की जा रही है। बाद में पता चला कि ये खबर फेक है और इस किस्म की कोई भी सजेशन जो है वो कहीं भी गवर्नमेंट के सामने नहीं रखी गई है। लेकिन नो डाउट गवर्नमेंट इस सारी सिचुएशन को कंसिडर तो कर रही है। लाहौर में और ख़ासतौर पर गुजरांवाला, फैसलाबाद जैसे बड़े शहरों में स्मोक की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है और छुट्टियां तो नो डाउट करनी पड़ेंगी अगर ये सिचुएशन इसी तरीके से बदस्तूर रहती है, बारिश अगर नहीं होती है। स्मोक की सिचुएशन रोज़ाना के हिसाब से बदतर होती जा रही है और गवर्नमेंट को इस सारी सिचुएशन को देखते हुए जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला तो लेना पड़ेगा। फिर ये भी खबर मिली थी कि आज 9 दिसंबर को कोई मीटिंग होनी है और उस मीटिंग में बाकायदा इस तजवीज़ को सामने रखा जाएगा और फिर फैसला किया जाएगा कि क्या वाकई में 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक छुट्टियां होंगी या नहीं। तो इस तरह की कोई मीटिंग हुई भी है या नहीं, या इसमें किसी किस्म की पेशरफ्त के हवाले से अभी कोई खबर सामने तो नहीं आई है। लेकिन हमारे वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद वो तो इस वक्त इजिप्ट में मौजूद हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई मीटिंग आज के दिन में पॉसिबल हो। बाकी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से तो बाकायदा जो है वो ऐलान कर दिया गया है, उन्होंने छुट्टियां कर दी हैं और छुट्टियों की जो ड्यूरेशन रखी गई है वो है 20 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक। यानी सिंध गवर्नमेंट ने तो छुट्टियों का फैसला ऑलरेडी कर लिया हुआ है कि वो 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक तमाम तालीमी इदारे बंद रखेंगे। तमाम तालीमी इदारों से मुराद है आपके स्कूल्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ इसमें शामिल नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का जो छुट्टियों का स्ट्रक्चर है वो उनके अपने इख्तियार में होता है, वो खुद से अपनी छुट्टियाँ वगैरह प्लान करते हैं। जो महकमा सेहत या महकमा तालीम जो है वो स्कूल और कॉलेजेस को ही देखते हैं, लिहाजा अगर HEC की तरफ से कोई ऑर्डर आता है तो फिर यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी। अब सिंध की तरफ से तो छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है, 3 जनवरी से दोबारा से तालीमी इदारे खोले जाएंगे। सिंध के अलावा बाकी प्रोविंसेस छुट्टियों के हवाले से क्या फैसला लेते हैं इसके मुतालिक कोई भी अपडेट आती है तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ शेयर कर देंगे। और आखिर में आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के ज़्यादातर बोर्ड्स की तरफ से 9वीं और 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एग्जाम्स का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें शामिल हैं आपके KPK के बोर्ड। इसके अलावा फेडरल बोर्ड की तरफ से भी 9वीं और 11वीं क्लास के स्पेशल इम्तिहानात का इनेकाद किया जा रहा है। लेकिन पंजाब बोर्ड्स की तरफ से दो टोक अल्फाज में बता दिया गया कि 9वीं और 11वीं क्लास के स्पेशल इम्तिहानात नहीं लिए जाएंगे और सिर्फ 10वीं और 12वीं के ही इम्तिहानात होंगे। लेकिन अब एकदम से एक खबर सामने आई है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मीरपुर है, उन्होंने अब ये फैसला कर लिया है कि वो 9वीं और 11वीं क्लास के भी स्पेशल इम्तिहानात कंडक्ट करेंगे। इस हवाले से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी सामने आ चुके हैं और इस नोटिफिकेशन में बता दिया गया है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर इंटरमीडिएट व सानवी तालीमी बोर्ड मीरपुर की तरफ से 9वीं और 11वीं क्लास के स्पेशल इम्तिहानात 2021 के फ़ौरन बाद लेने का प्लान कर लिया गया है। ये स्पेशल इम्तिहानात प्रमोशन पॉलिसी 2021 और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही लिए जाएंगे। इसके बाद दूसरे नोटिफिकेशन में ये बात बता दी गई है कि 9th क्लास के स्पेशल इम्तिहानात का आगाज़ 15 जनवरी 2022 से किया जाएगा और 9वीं क्लास के स्पेशल एग्जाम्स के लिए सिंगल फीस के साथ अप्लाई करने की तारीख 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक है। कैंडिडेट्स BISC मीरपुर की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर और प्राइवेट उम्मीदवारान के लिए फीस स्ट्रक्चर भी इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। और दूसरे नोटिफिकेशन के मुताबिक आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मीरपुर की तरफ से फर्स्ट ईयर के स्पेशल इम्तिहानात का आगाज़ 15 जनवरी 2022 से किया जाएगा और सिंगल फीस के साथ रजिस्ट्रेशन की तारीख 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक है। और रेगुलर उम्मीदवारान के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी 1370 रुपये और प्राइवेट उम्मीदवारान के लिए 1430 रुपये है। याद रहे कि अभी तक सिर्फ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड की तरफ से ही 9वीं और 11वीं क्लास के स्पेशल इम्तिहानात लेने का फैसला किया गया है, जबकि पंजाब बोर्ड की तरफ से अभी तक इससे मुतल्लिक कोई खबर सामने नहीं आई है। और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड की तरफ से 9वीं और 11वीं क्लास के स्पेशल इम्तिहानात लेने के फैसले के बाद अब ये उम्मीद भी पैदा हो गई है कि शायद पंजाब बोर्ड्स भी कुछ इसी किस्म का फैसला कर लें, लेकिन अभी तक कोई मुस्तनद खबर सामने नहीं आई है। पंजाब के किसी भी बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने नहीं आया है। अगर तो इस किस्म का कोई फैसला होता है तो पंजाब के बोर्ड्स की ऑफिशियल वेबसाइट्स और ऑफिशियल सोर्सेज से मालूमात फराहम कर दी जाएगी और पता चल जाएगा कि क्या पंजाब के बोर्ड्स भी 9वीं और 11वीं क्लास के स्पेशल इम्तिहानात ले रहे हैं या नहीं। तब तक तलबा को इंतजार करना होगा और अगर इससे रिलेटेड कोई भी मुस्तनद खबर सामने आती है तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ उसकी मुकम्मल तफसील शेयर कर देंगे।